Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous topic, that is your revision of sample paper. Clear? तो अभी हम उसी को रिवाइज करेंगे बच्चों. I hope आप लोगों की तैयारी जो है अच्छी चल रही होगी. तो बच्चों ये हमने अच्छी तरीके से आप लोगों को समझा दिया है कि 15 मार्क्स के 3 सेक्शन होते हैं और फिर 16 मार्क्स का आपका प्रोज होता है जिसमें 2 आपके एक्सट्रैक्ट होते हैं. यस्टरडे वी डिस्कस, हमने कल डिस्कस किया था बच्चों कि 2 एक्सट्रैक्ट होते हैं, कोई से भी चैप्टर के होते हैं, फर्स्ट फ्लाइट के होते हैं, क्लियर, प्रोज के, और एक क्वेश्चन होता है, राइट, चॉइस रहती है उसमें आपके, और दैट इज, और सेकंड होता है आपका पोएट्री सेक्शन, दैट इज ऑफ योर 7 मार्क्स. तो 7 मार्क्स में भी आपका जो है स्टैंजा दिया रहता है, एक्सट्रैक्ट दिया रहता है पोम का, और इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं. जैसे प्रोज के सीन जो है एक्सट्रैक्ट दिए रहते हैं आपके चैप्टर्स के, सिमिलरली पोएट्री सेक्शन में भी आपका एक्सट्रैक्ट दिया रहता है. तो इट इज आपके लिए बहुत इजी होता है टू गेन मार्क्स इन द एग्जाम. क्लियर? क्योंकि यहाँ पे आपके चैप्टर्स पढ़े हुए होते हैं और उसी में जो है आपको उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस दिए रहते हैं, तो बहुत आसान होता है आंसर देना. क्लियर? और फिर उसके बाद जो है आपके किसी भी चैप्टर से आपके 20-30 वर्ड्स के जो 20-30 वर्ड्स के क्वेश्चंस होते हैं, और एक क्वेश्चन होता है आपका लॉन्ग क्वेश्चन. क्लियर? सिमिलरली पोएट्री में भी 20-30 वर्ड्स के होते हैं, 3 नंबर का आपका एक्सट्रैक्ट होता है, उसमें भी जनरल चॉइस दी रहती है, जो आपको बेस्ट आता है वही आप जो है अटेंड करें. क्लियर? और 20-30 वर्ड्स के क्वेश्चंस आंसर रहते हैं. नेक्स्ट आता है आपकी सप्लीमेंट्री बुक, 12 मार्क्स का आता है, एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, और आपके क्वेश्चंस ये रहते हैं 20-30 वर्ड्स के. क्लियर? तो हमने ये वाला सेक्शन प्रोज वाला हमने अभी कंप्लीट किया था बच्चों. आज हम करेंगे पोएट्री सेक्शन. ग्रामर पर पोर्शन आप अच्छी तरीके से जाएं, क्योंकि इसमें जितना भी हमने कोर्स का कंप्लीट किया है, नॉन फाइनाइट्स है या मॉडल्स हैं, या आपके वर्ब के करेक्ट वर्ब भरना है फिल इन द ब्लैंक्स में, या आपके जम्बल्ड वर्ड्स दिए हैं उनको कैसे अरेंज करना है इन अ प्रॉपर या कंप्लीट सेंस में. और थर्ड करा था हमने लास्ट में, वॉइस करे थे कि किस सेंस से एक्टिव से पैसिव वॉइस में यस्टरडे. तो ये बच्चों ये वाला पोर्शन हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं. कल बच्चों हमने ये क्वेश्चन करा था सेक्शन सी से सेक्शन डी से, राइट, फर्स्ट फ्लाइट के क्वेश्चन से, और किस तरह से हमारा एक एक्सट्रैक्ट था. हमने सबसे पहले ये लिखा कि ये एक्सट्रैक्ट इज फ्रॉम विच चैप्टर. अगर आपको ये पता होगा कि किस चैप्टर से हमने ये एक्सट्रैक्ट लिया है, तो आंसर देना जो है बहुत इजी होता है. और अभी आपने देखा होगा कि जितने भी क्वेश्चन से सबके आंसर जो है ऑलरेडी हमने एक्सट्रैक्ट से फ्रेम करे हैं. क्लियर? फर्स्ट था वेयर इज प्रूफ, और किस तरह से हमने यहीं से लिखा, और सेकंड क्वेश्चन भी हमने यहीं से लिखा है. तो इट इज इजी टू गेन 3 फुल मार्क्स जो है आपको आसानी से मिल सकते हैं. क्लियर? नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट ऑब्वियसली यहाँ पे लिखा हुआ पोस्ट मास्टर, तो इट इज फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड फ्रॉम द बुक फर्स्ट फ्लाइट. तो ये दोनों जो एक्सट्रैक्ट आएंगे आपके, कंफ्यूज ना हो, फर्स्ट फ्लाइट से ही आएंगे आपके. क्लियर? सप्लीमेंट्री बुक के नहीं होंगे. तो फर्स्ट फ्लाइट के जितने भी चैप्टर्स हैं आप रीड करके जाएंगे, सो दैट इट इज इजी फॉर यू टू गेन मार्क्स इन दिस क्वेश्चन. क्लियर? तो यहाँ पे भी क्या है बच्चों, 4 हमारे क्वेश्चंस हैं और चारों के आंसर जो है ऑलरेडी गिवन इन द पैसेज, बट हाउ टू फ्रेम ये हमने यस्टरडे भी डिस्कस. क्वेश्चन आता है बच्चों 5 मार्क्स का आता है आपका, फर्स्ट फ्लाइट से ही आता है. क्लियर? तो लॉन्ग क्वेश्चन कह सकते हैं, इसमें इंटरनल चॉइस दी रहती है आपकी, 5 मार्क्स का है. हाउ डिड वली प्लान हर बस राइड. अब वली ने कैसे प्लान करा था अपना राइड का. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इट इज फ्रॉम विच चैप्टर. तो ये किसमें से है? मैडम राइड्स द बस. व्हाट डिड शी फाइंड आउट अबाउट द बस एंड हाउ डिड शी सेव अप द फेयर. उसने कैसे जो है बस का रूट जो है कैसे फाइंड आउट करा था, और किस तरह से उसने हाउ डिड शी सेव बस का जो फेयर जो है पैसा, क्योंकि बच्चों के पास पैसा जो है जो मम्मी पापा देते हैं, या हाउ टू अरेंज जो भी मिले थे उसको कैसे उसने सेव करे थे, ये आपको यहाँ पे मेंशन करना है. तो सिंपल सा आपको आंसर लिखना है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं लिखना है आपको. वली प्लान हर बस राइड. तो पहले आप यहीं से लिखेंगे वली प्लान. प्लान क्यों लिखेंगे यहाँ पे? क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या है बच्चों, डिड. पास्ट टेंस में हमने पूछा है हाउ डिड वली प्लान, तो हम क्या लिखेंगे? वली प्लान.
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट इज योर प्लान। हर बस राइड, अपनी बस राइड आफ्टर नोइंग, अब कब क्या पता करा था उसने, आफ्टर नोइंग ऑल द रिलेटेड फैक्ट्स दैट शी वुड take the 1 o'clock afternoon bus reach the town at 1:45। तो आपने देखा होगा कि किस तरह से उसने कैलकुलेट करा था टाइम की, किस समय बस आती है और किस समय वहां से जो है डिपार्चर टाइम है उसका, वो उसने जो है नोटिस किया था। तो आफ्टर नोइंग ऑल द रिलेटेड फैक्ट्स दैट शी वुड टेक द 1 o'clock आफ्टरनून बस रीच द टाउन एट 1:45 and be back home by 2:45, she found out that the town was 6 miles from her village। और ये भी उसे कैलकुलेट करा था कि यहाँ से कितनी दूर है विलेज से टाउन। तो अप्रोक्स जो है उसने कैलकुलेट करा था 6 माइल्स है, जो भी उसने जानकारी ली थी। और बस कौन सी बस लेगी आफ्टरनून की, कितने बजे वो टाउन पे पहुंचेगी और कितने बजे जो है वापस आएगी, शी विल कम बैक टू विलेज, राइट। द फेयर वॉज, अब फेयर कितना था, 30 पैसा वन साइड का, क्लियर। तो वन वे का कितना था, 30 पैसा। द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 मिनट्स। अब टाइम कैलकुलेट करा उसने तो कितना टाइम लग रहा था बच्चों, 45 मिनट्स। तो ये सारी चीजें जो है आपको माइंड में रखनी है कि कितना टाइम लगेगा, कितनी दूर है, इट इज हाउ मच फार फ्रॉम द विलेज, गांव से कितनी दूर है टाउन, कितना टाइम लगेगा, कौन सी बस से जाएगी, कौन सी बस से वापस आएगी, हाउ मच इज द फेयर, राइट। तो 30 पैसा जो था एक तरफ का था, ऑब्वियसली आना और जाना, दैट इज 60 पैसा। 45 मिनट्स जो है उसको टाइम लगेगा। ऑन रीचिंग द टाउन इफ शी स्टेड इन हर सीट एंड पेड अनदर 30 पैसा। अब उसने कहा अगर मैं जाऊंगी, अगर कुछ खाऊंगी तो ऑब्वियसली क्या लगेगा उसको, ज्यादा पैसा। तो उसने कहा अगर यदि, इफ, कि मैं स्टेट अपनी सीट में बैठी रहूंगी, राइट, इफ शी स्टेड इन हर सीट द पेड अनदर 30 पैसा। 30 पैसा कौन सा बच्चों, एक तो 30 पैसा जाने का हो गया और 30 पैसा वापस आने का। तो उसने कहा अगर मैं सीट पे बैठी रहती हूँ और कहीं नहीं जाती हूँ और 30 पैसा फिर से पे करती हूँ, शी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस। तो उसने कहा कि भाई मैं इसी बस में बैठी रहूंगी और फिर से जो है 30 पैसा दूंगी वापस के, तो सेम बस से वो कहाँ आएगी, रिटर्न टू हर विलेज। She had carefully saved the fare by resisting all the temptation। अब उसने क्या करा, बस का पैसा, बच्चों को क्या मिलता है, थोड़े से पैसे मिलते हैं, आप लोग भी करते हैं ना बच्चों, सेव करते हो कि नहीं करते हो। अगर आपको पेरेंट्स पैसे देते हैं तो आप सेव करते हो। सेम जो है टेम्पटेशन क्या होता है बच्चों, अट्रैक्शन। कई बार होता है ना, आपका मन करता है कि भाई ये भी हम खरीदें, अगर कोई फेयर में जाते हैं या मार्केट में जाते हैं तो ऑब्वियसली बच्चे क्या करते हैं, उन अट्रैक्ट हो जाते हैं, टॉयज हो गए, बैलून्स हो गए, या आपको कोई गेम खेलना है तो उसको ने क्या करा, वली ने, उसने जो है जो भी टेम्पटेशन थे, अट्रैक्शन थे ऑफ बाइंग बलून्स, टॉयज, अवॉइडिंग द स्विंग इन द मैरी गो राउंड, झूले में नहीं झूली वो, एंड फाइनली शी हैड सेव 60 पैसा, और उसने 60 पैसा जो है सेव कर लिया। तो आपको पूरा ये डिटेल में देना है क्योंकि ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बच्चों, एक ही क्वेश्चन आता है, किसी भी चैप्टर से आ सकता है। तो आप लोग प्रिपेयर करके जाएं, यहाँ पे इंटरनल चॉइस ही रहती है, इधर दिस वन और दिस, क्लियर। तो आपको क्या करना है, पहले का आंसर देना, हाउ डिड बर्ली प्लान हर बस राइड। तो पहले आपको ये प्लानिंग लिखनी है कि किस तरह से उसने प्लान करा, किस तरह से उसने टाइम को कैलकुलेट करा, क्लियर। और उसने पूरा लगाया कि इस बस से जाऊंगी, 30 पैसा दूंगी और रिटर्न होंगी, सेम बस से जो है मैं वापस आ जाऊंगी, राइट। तो उसने टोटल अप्रोक्स जो है टाइम कैलकुलेट करा, दैट इज योर 45 मिनट्स, राइट। फेयर कितना कैलकुलेट करा उसने, किसी से पूछा होगा, जितने भी पैसेंजर्स आते थे, तो दैट इज योर 30 पैसा। तो दोनों तरफ का कितना हो गया, 60। अब किस तरह से उसने सेव किया पैसा, कि जो उसकी टेम्पटेशन थे, अट्रैक्शन थे टुवर्ड्स द टॉयज, टुवर्ड्स द गेम्स, तो वो सारे उसने जो है पैसे सेव करने के लिए, एंड फाइनली शी सेव हाउ मच, 60 पैसा। तो ये पॉइंट्स जो है आप लर्न करें और फिर जो है आपको समझ में आ जाएगा कि कितना टाइम जो है, 45 मिनट्स
2:45 तक 1 o'clock की बस लेगी, वो आफ्टरनून की बस कितने बजे तक टाउन पे पहुंचेगी 1:45 पे, और वापस कितने बजे तक आ जाएगी 2:45। 30 पैसा जो है उसका फेयर था एक तरफ का, अगर वो यहीं पे बैठी रहेगी अनदर 30 पैसा पे करके एंड और वो सेम बस में वापस आ जाएगी। एंड हाउ शी सेव्ड द मनी, 60 पैसा कैसे सेव करा, क्योंकि उसने क्या करा, अपने आप को रोका और किस तरह से जो अट्रैक्शन था, होता है ना बच्चों का कि हम भी जो है जो मेले में जाए, फेयर में जाए, झूला झूले या व्हाटएवर जो है अट्रैक्शन थे उसके बैलून से या टॉयज की तरफ से, वो उसने जो है थोड़ा सा अपने आप को रोका, या जो भी कह सकते हैं आप, एंड that is how she had saved 60 पैसा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इंटरनल चॉइस है द साइट ऑफ फूड मैडल थीम। अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि दिस स्टोरी किसकी स्टोरी है बच्चों, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, और इसमें भी सीगल वाला जो है फर्स्ट पार्ट, 2 पार्ट है इसके, फर्स्ट पार्ट में से जो है दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। द साइट ऑफ द फर्स्ट फ्लाइट ऑफ सीगल। क्लियर, सीगल क्या है बच्चों, एक बर्ड है, समुद्री चिड़िया। द साइट ऑफ फूड मैडन थीम, व्हाट डज दिस सजेस्ट। अब यहाँ पे क्या है, द साइट ऑफ फूड मैडन थीम, अभी आपको क्लियर होगा क्योंकि हमने बहुत अच्छे तरीके से चैप्टर पढ़ा था कि द साइट ऑफ फूड क्यों उसको मैडन किया था, व्हाट डज दिस सजेस्ट, ये आपको क्या सजेस्ट, मतलब व्हाट डज दिस सजेस्ट, व्हाट कंपेल्ड द यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई। ऐसा क्या हुआ था कि उसको जो है कंपेल्ड द यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई। द सीगल वॉज अफ्रेड, अब सब बच्चों को याद होगा कि किस तरह से जो सीगल था वो क्या करता था, अफ्रेड टू फ्लाई, और उसे लगता था कि उसकी जो विंग्स है वो उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उसके जितने भी सिबलिंग्स थे, भाई बहन थे, सब क्या हो गए थे, उड़ गए थे, फ्लू इन द स्काई। बट सीगल जो ये सीगल था, इसको डर लगता था, वॉज अफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज इट वॉज हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो ये चैप्टर का जो है आपका है द फर्स्ट फ्लाइट ऑफ सीगल, and he felt certain that his wings would never support him to fly। कई बार देखा ना, चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे जब उड़ते हैं तो फिर से गिरते हैं और फिर से कोशिश करते हैं, बट यहाँ पे क्या था, जो सीगल था उसको लगता था अफ्रेड, एक डर लगता था कि उसके जो पंख हैं वुड नेवर सपोर्ट हिम टू फ्लाई, कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे, जबकि ऑटोमेटिकली जो है वो सपोर्ट करते हैं। बट उसको, क्योंकि सब बच्चे होते हैं, कई बच्चे होते हैं ना, चलते हुए डरते हैं कि हम गिर जाएंगे, राइट, बट फाइनली जो है वो सीख जाते हैं। तो यहाँ पे भी हम सीगल के बच्चे की बात कर रहे हैं, तो बच्चे सारे एक से होते हैं। द सीगल वॉज अफ्रेड टू फ्लाई because it was his first flight, क्योंकि ये उसकी पहली उड़ान थी, and he felt certain that his wings would never support him to fly। The young seagull was very hungry। अब क्योंकि साइट ऑफ वुड जो है क्यों मैटर करी, क्योंकि उसके पेरेंट्स चले गए थे, उसके सिबलिंग्स सारे उड़ के चले गए थे, तो खाना कौन देता, क्योंकि पेरेंट्स चले गए थे, मदर नहीं थी वहां पे, तो कौन खाना देता उसको, राइट। आपने देखा होगा चिड़िया के छोटे छोटे बच्चों को खाना कौन देते हैं, उसके पेरेंट्स देते हैं, मदर देती है, फादर देते हैं। बट यहाँ पे यंग सीगल क्या था, अलोन था, राइट, दैट इज व्हाई ही वाज वेरी हंग्री व्हेन ही सॉ हिज मदर tearing a piece of fish। और जब उसने देखा कि उसकी मदर जो है एक मछली का टुकड़ा that lay at her feet, जो अपने पैरों पे ले रखा था उसने, he cried to her begging। वो मांगने की कोशिश कर रहा था, बट क्यों नहीं दिया था, तो क्योंकि वो उसको सिखाना चाहते थे कि इतना अगर हंग्री था तो वो फूड के लिए क्या करेगा, कोशिश करेगा उड़ने की, राइट, her to get some food। when his mother came towards him with food in her beak, चोंच, बीक क्या आते बजाओ, चोंच में, he screamed with joy। और वो जैसे ही उसकी मदर जो है, when his mother came towards him, किसके साथ आई, with food in her beak, he screamed with joy। जो यंग सीगल था वो खुशी से क्या हुआ, चिल्लाया, joy, एक स्क्रीम माने चिल्लाना, किससे, खुशी से, with joy, क्योंकि उसे लगा कि भाई उसकी मदर जो है मुझे यहीं पे खाना लाके दे देगी, that is why he screamed with joy। At that moment his hunger overpowered his fear of the great expanse of sea। अब डरता इसलिए भी था क्योंकि नीचे वो क्या देखता था, समुद्र, फैला हुआ समुद्र, expanse of the sea।
beneath the cliff and dived to get some food from his mother. और at that moment में उसी क्षण क्या हुआ, उसका जो हंगर था, भूख थी, उसने किसको ओवर पार्ट करे, फेयर को, डर को. एंड दैट इज वाई, और ये भी नहीं लगा उसको कि ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी बीनीथ द क्लिफ एंड डाइव्ड, और डाइव्ड मैंने उसने छलांग लगाई, गोता लगाया. क्यों लगाया? क्योंकि टू गेट सम फूड फ्रॉम हिज मदर, अपनी मदर से कुछ खाना लेने के लिए उसने वहां पे जंप करा, डाइव करा. ही फेल इनटू द स्पेस, और जैसे ही वो स्पेस में आया, बिलो द लेज, हिज फैमिली एनकरेज हिम टू फ्लाई. अब उसके जितने सिबलिंग थे या मदर थे, फादर थे, सारे जो है उसके चारों तरफ घूम रहे थे. तो उन्होंने जैसे ही फेल इनटू द स्पेस बिलो द क्लिफ, तो वो सारे के सारे क्या करने लगे, उसको एनकरेज करने लगे. एनकरेज किसके लिए करने लगे? हिम टू फ्लाई फियरलेसली, बिना डर के जो है उसको एनकरेज कर रहे थे कि भाई तुम्हें उड़ो, तुम्हारे जो विंग्स है क्या करेंगे, दे वुड सपोर्ट यू, या दे विल, जो भी जो है तुम्हारे जो विंग्स हैं, दे विल सपोर्ट यू. देन ही कंप्लीटली फॉरगेट, और फिर जो है वो भूल गया. क्या भूल गया? कंप्लीटली फॉरगेट that he had not been able to fly. Finally he conquered his fear. तो हमें किसी चीज से बच्चों डर के बैठना नहीं चाहिए, क्योंकि क्या है, अगर आप डरते रहोगे तो कभी भी कोई काम नहीं कर पाओगे. बट अगर आप जो है हिम्मत करोगे, जैसे यहाँ पे उसकी मदर ने जो है किस तरह से उसको एक लालच दिया, फुट का लालच दिया, और वो साइट ऑफ फुट उसको जो है मैडन्ड हो गया, सो दैट कि उसने क्या करा, जंप करा विद जॉय, और ओवर पार्ट हिज फियर ऑफ द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी. और ही फेल, क्या हुआ बच्चों, और वो कहाँ चला गया, स्पेस में चला गया. और वहां पे कौन थे, उनके पेरेंट्स थे, हिज फैमिली थी, एनकरेज हिम टू फ्लाई fearlessly. Then he completely forget that he did not be able to fly. और उसे जो लगता था कि उसके जो पंख है, they would never support him to fly, बट उसके जो जितने भी उसकी फैमिली मेंबर्स थे, सबने उसको सपोर्ट करा और एनकरेज करा टू फ्लाई, कि तुम्हारे जो है विंग्स आपको जो है क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे, और आप जो है यहाँ पे एनकरेज, जैसे होता है ना, आपको कहते हैं ना कि नहीं भाई अभी कम नंबर आए, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जो है गुड, यू विल गेट योर गुड मार्क्स इन योर एग्जाम. सेम उन्होंने भी उनको उसको एनकरेज करा, क्योंकि डर रहा था. और जो साइट ऑफ फुट थी, जो उसकी मदर ने उसको दिखाई थी, उसने उसको क्या करा, मैडेंट करा. और दैट इज व्हाई his hunger overpowered his fear of the great expanse of sea. क्योंकि उसे डर लगता था कि भाई इतना समुद्र जो है एक्सपेंस फैला हुआ है और वो उसमें गिर जाएगा. क्लियर? तो इस तरह से बच्चों ये यहाँ पे इंटरनल चॉइस है, दोनों में से एक क्वेश्चन करना है. और ये ध्यान रखें, इट इज ऑफ 5 मार्क्स, 5 नंबर का होता है. और इससे पहले जो हमने एक्सट्रैक्ट करे थे, 2 एक्सट्रैक्ट करे थे, 3-3 नंबर के हमने वहां पे करे थे, राइट. तो यहाँ पे आपके इंटरनल चॉइस है इधर दिस वन और दिस. तो दोनों जो है फर्स्ट फ्लाइट के आते हैं, और एक्सट्रैक्ट भी आपका फर्स्ट फ्लाइट का. तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है बच्चों. नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30-40 वर्ड्स. तो पूरी बुक जो आपकी फर्स्ट फ्लाइट है, तो बच्चों कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं? पहले हमने करा एक्सट्रैक्ट, 2 हमने जो है चैप्टर्स के एक्सट्रैक्ट जो है हमने उस पे बेस्ड क्वेश्चंस करे. सेकंड क्वेश्चन आता है आपका 5 मार्क्स का, लॉन्ग क्वेश्चन होता है, उसमें आपकी इंटरनल चॉइस दी रहती है. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, राइट ए नोट ऑन द कैरेक्टर ऑफ लोमो. ये बच्चों आपका आएगा 3 मार्क्स का. इसमें भी आपके क्या है, इंटरनल चॉइस है, इधर दिस और ये. तो 3 नंबर का ये है, तो आपका कितना हो गया बच्चों, 3 नंबर का, 5-3 8, 8 हो गए, 8 और प्लस 3 इज योर 11 मार्क्स. 12 मार्क्स का आता है दिस पार्ट. क्लियर? लोमोव इज द नेबर. अब यहाँ पे क्या लिखना है बच्चों, राइट ए नोट ऑन द कैरेक्टर ऑफ लोमोव. अब लोमोव कौन से चैप्टर का है? चुप्पो या लोमोव थे, तो कौन से चैप्टर के ये कैरेक्टर्स हैं बच्चों? तो ऑब्वियसली दिस इज फ्रॉम द चैप्टर द प्रपोजल. क्लियर? तो 30-40 वर्ड्स का लिखना है, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है. लॉन्ग क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का आता है, वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके. दिस इज ओनली 3 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन आता है. इसमें भी आपके क्या है, इंटरनल चॉइस है. तो लोमोव के बारे में पूछा गया है यहाँ पे. लोमोव कौन था? नीबर ऑफ चुप्को.
क्लियर? उनके क्या थे? वो पड़ोसी थे लमो। ही इज अ मिडिल मैन ऑफ 35 विद मस्कुलर बॉडी। 35 के अराउंड जो है उनकी एज थी। ही सफर्स फ्रॉम palpitations, cramps and numbness of limbs. He is nervous and can't speak and act like a calm and composed man. He comes to Natalia's house with a proposal. ये इसी के कंटिन्यूशन में, राइट? और वहां पे क्यों आया था वो नतालिया के पास? एक प्रपोजल लेके टू गेट शादी के लिए. He comes to Natalia's house with a proposal of marriage, but soon forgets the real purpose of his visit. रियल पर्पस क्या था बच्चों? किस लिए वो लड़े थे वहां पे? फील्ड के लिए. अपना जो है वो कह रही थी कि इसमें जो है हमारा मेडो के लिए, ऑक्सन मेडोज के लिए दोनों की जो है आपस में डिस्प्यूट कर सकते हैं आप. दोनों जो है अपना अधिकार बता रहे थे. बट एट द सेम टाइम व्हेन ही, जब उसके घर में आए वो, ही केम टू नतालिया's हाउस विद द प्रपोजल ऑफ मैरिज, बट सून जो है वो भूल गए व्हाट इज द रियल पर्पस ऑफ हिज विजिट. क्लियर? प्रपोजल से है आपको 30-40 वर्ड्स का लिखना है. नेक्स्ट है इसमें इंटरनल चॉइस क्या है बच्चों? डिस्क्राइब हाउ द 3 कैरेक्टर्स ऑफ द वन एक्ट प्ले द प्रपोजल क्वेरल ओवर ऑक्सन मीडोज. तो ये प्ले में से है आपका कि यहाँ पे आपको तीनों कैरेक्टर्स के बारे में बताना है कि किस तरह से ऑफ द वन एक्ट प्ले द प्रपोजल क्वेरल ओवर ऑक्सन मीडोज. क्वेरल में लड़ाई हो रही थी उनकी किसके ऊपर? ऑक्सन मेडोज के. तो फर्स्टली द 3 कैरेक्टर्स ऑफ द वन एक्ट प्ले द प्रपोजल क्वेरल ओवर अ पीस ऑफ लैंड. तो यहाँ तक आपको फ्रॉम द क्वेश्चन लिखना है. क्लियर? किसके लिए लड़ाई हो रही थी? तो आपको ये मेंशन है ओवर अ पीस ऑफ लैंड. और कौन सा लैंड था वो? ऑक्सन मीडोज. वो चुपको एंड हिज डॉटर, चुपको और उसकी डॉटर नतालिया क्लेम दैट द, अब दोनों क्या कर रहे थे? क्लेम कर रहे थे, अपने अधिकार बता रहे थे किस पे? ऑक्सन मीडोज में. कौन कौन? चुपको एंड हिज डॉटर नतालिया claim that the Oxen Meadows belonged to them. Both of them claimed that the land belonged to them and not the other one. Somehow the argument came to an end and they started fighting over dogs. पहले वो किसके लिए लड़ रहे थे बच्चों? फील्ड के लिए लड़ रहे थे, लैंड के लिए लड़ रहे थे, ऑक्सन मेडोज के लिए लड़ रहे थे. बट धीरे धीरे जो है वो किस पे जो है थोड़ा सा एंड हुआ उनका आर्गुमेंट. एंड फाइनली किसके लिए लड़ने? दे स्टार्टेड फाइटिंग ओवर डॉग्स एंड claimed each of their dog better than the other one. और दोनों क्लेम कर रहे थे कि भाई उसका जो डॉग है वो बेटर है दूसरे के डॉग से. ये कंटिन्यूएशन में लिखना है बच्चों. क्लियर? तो यहाँ पे ये प्ले में से है आपके 2 क्वेश्चंस हैं. इसमें से भी आपको एक क्वेश्चन करना है एंड इट इज ऑफ 3 मार्क्स. तो अभी तक हमने क्या करा बच्चों? फर्स्ट फ्लाइट का. अभी आपको फर्स्ट फ्लाइट कैसे प्रिपेयर करके जानी है वो मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ. तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका एक्सट्रैक्ट बेस्ड आता है. ये आपका एक्सट्रैक्ट बेस्ड है, 3 मार्क्स का है. 3 और 4 मार्क्स का आता है ये. नेक्स्ट इज ऑफ 5 मार्क्स. ये आपका 5 मार्क्स का है. 5 मार्क्स दोनों में से एक करना है आपको. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 3 मार्क्स का. क्लियर? तो टोटल आपके हो गए, अगर 4 मार्क्स एक्सट्रैक्ट के हो गए, 5 मार्क्स, 9 प्लस 3 12 मार्क्स. तो प्रोज का आपका कितना आता है? 9 मार्क्स का है. और इसके बाद हम देखेंगे कि पोएट्री सेक्शन में से कौन से क्वेश्चंस आते हैं आपके. क्लियर? नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग. अभी आपका आएगा पोएट्री सेक्शन. ये आपका आता है 3 मार्क्स का. 7 मार्क्स का आता है टोटल पोएट्री सेक्शन. तो 3 मार्क्स का आपका एक स्टेंजा आता है, एक्सट्रैक्ट आता है फ्रॉम एनी पोम. कोई भी आपकी पोम दी गई है उसमें से किसी भी पोम का आएगा. तो लेट्स सी, देखते हैं कौन सा आया है. एंड नो वन बाइज द बॉल बैक, मनी इज एक्सटर्नल, ही इज लर्निंग well behind his desperate eyes epistemology of loss, how to stand up, knowing that every man must one day know and most know many days how to stand up. तो जो ये एक्सेट ऑब्वियसली यहाँ पे बॉल वर्ड यूज हुआ है तो आपके माइंड में स्ट्राइक कर जाएगा कि दिस इज फ्रॉम द
पोम, द बॉल पोम, राइट। तो आपको हिंट मिल गई है यहीं से स्टैंजा से, एक्सट्रैक्ट से, कि दिस इज फ्रॉम विच पोम। तो कौन सी पोम है बच्चों? द बॉल पोम। पोएट कौन है इसलिए? जॉन बैरी मैन। तो कोई भी पोम है आप पहले एक साइड में लिखे अपने नोटबुक में, जितनी भी पोम है आपकी उसके आगे आप पोएट का नाम भी लिखते रहे। तो पहला क्वेश्चन, इट इज वेरी इजी, नेम द पोम एंड द पोएट। जैसे मैंने पहले बताया कि कोई भी पोम है आपको लर्न करके जाना है उसके पोएट का नाम। तो यहाँ पे आप लिखेंगे नेम ऑफ द पोम, द बॉल पोम, एंड या आप लिख सकते हैं बॉल पोम एंड कंपोज्ड बाय इज जॉन बैरी मैन। स्पेलिंग ठीक से याद करके जाएंगे सारे बच्चे। जॉन ब्रेक करके याद करें अगर पूरी याद नहीं होती है। बैरी, BERRY, बैरी, MAN, मैन। क्लियर? जॉन बैरी मैन। दूसरा क्वेश्चन क्या बच्चों? हाउ डज द पोएट से द बॉय इज अर्निंग फ्रॉम द लॉस ऑफ द लर्निंग? सॉरी, दिस इज योर लर्निंग। What does the poet say the boy is learning from the loss of the ball? अब पोएट ने क्या बताया यहाँ पे कि लॉस ऑफ बॉल, जब उसकी बॉल खोई तो उसने क्या सीखा? अपनी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखी। क्या सीखा बच्चों? जब हम खेलते हैं, आप खेल रहे हैं, आप कोई भी आपकी बुक है या लॉस हो गई आपकी कोई अपनी चीज, राइट, तो आपको रियलाइज होता है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि किस तरह से उसको संभाल के रखें। द बॉय इज लर्निंग from the loss of the ball that it means to lose something and how to deal with the ball। और उसे पता चला कि किसी भी चीज को खोने की कीमत कितनी होती है, वैल्यू क्या होती है उसकी, राइट। और ये कब सीखा उसने? जब उसने अपनी क्या खोई? बॉल की। He is sensing his first responsibility as he has lost the ball। तो आप इतना भी लिखेंगे तो भी आपके जो है you will get marks in your exam। क्लियर? So he is sensing his first responsibility as he has lost the ball। Who does he refer to? अब यहाँ पे he किसके लिए यूज हुआ है? पोम में he यहाँ पे यूज हुआ है ना बच्चों, he is learning। तो he refers to the boy, तो ऑब्वियसली किसके लिए यूज हुआ है? जो बच्चे ने अपनी बॉल खोई है उसके लिए he यहाँ पे रेफर हुआ है। तो he refers to the boy who has lost the ball। तो आपको सिंपल सा यहाँ पे ये लिखना है, he refers, यहाँ पे s लगेगा क्योंकि यहाँ पे क्या है? does है। तो he refers to the boy who has lost the ball। क्लियर? तो इस तरह से अभी आपको लग रहा होगा, देखो एक्सट्रैक्ट के क्वेश्चन के आंसर लिखना इट इज वेरी इजी। क्लियर? तो एक्सट्रैक्ट छोड़ के नहीं आने क्योंकि उसमें आपको लर्न ही करना है। पैसेज में से जो भी एक्सट्रैक्ट दिया है उसी में से आपको फाइंड आउट करना है आंसर। जितना भी आता है उतना लिख के आएंगे, छोड़ के नहीं आने हैं बच्चों एग्जाम में क्वेश्चंस। जैसे हमारे चैप्टर्स के सीन एक्सट्रैक्ट आते हैं फ्रॉम द चैप्टर्स, सिमिलरली यहाँ पे भी पोम के हमारे एक्सट्रैक्ट आए हैं और हमने आंसर देखो कितनी इजीली आपने लिखे हैं आंसर। तो सेम आप लोग जो है पोम में से और चैप्टर के एक्सट्रैक्ट में से, सीन एक्सट्रैक्ट में से इजीली आप नंबर गेन कर सकते हैं। क्लियर? अब बच्चों देखते हैं इसमें इंटरनल चॉइस रहती है, या तो आप ये करेंगे जो आपको बेस्ट आता है उसमें करेंगे, उसमें चॉइस नहीं रहती है आपको, राइट। चैप्टर्स के जो एक्सट्रैक्ट आते हैं उसमें चॉइस नहीं रहती है, एक एक दो क्वेश्चन दो एक्सट्रैक्ट दिए रहते हैं, बट यहाँ पे आपको इंटरनल चॉइस है। लेट्स सी द नेक्स्ट कौन सा एक्सट्रैक्ट है। ही हियर्स, तो यहाँ पे चॉइस है, अगर आपको पहला वाला अच्छी तरीके से आता है तो वो वाला आप लिखेंगे, अदरवाइज आप ये भी जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं एग्जाम में। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and is stares with his brilliant eyes and the billion stars। तो अभी आपको पता चल गया होगा कि ये चैप्टर, ये जो पोम है, इट इज फ्रॉम, कहाँ से ली गई है ये स्टांजा बच्चों? ए टाइगर इन द जू, इसमें से ली गई है, ए टाइगर इन द जू। एंड द नेम ऑफ द पोएट इज, क्या है बच्चों? लेस्ली नॉरिस। तो स्पेलिंग याद करके जाए, लेस्ली, लेस्ली LESLIE, लेस्ली नॉरिस, NORRIS, लेस्ली नॉरिस। देखते हैं, लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। तो क्या क्या लिखा है बच्चों यहाँ पे? ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट। किसके लिए बोला है यहाँ पे? टाइगर के लिए बोला है कि टाइगर क्या सुनता है? लास्ट वॉइस ऑफ द नाइट।
और किसकी आवाजें सुनता है वो? द पेट्रोलिंग कार्स, जो वहां पे पेट्रोलिंग कार्स जो हैं रात को गश्त करती हैं, उनकी आवाजों को वो सुनता है। कौन? टाइगर। और टाइगर कहाँ है बच्चों? पिंजरे के अंदर है, जू के अंदर है। एंड स्टीयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आईज। और स्टीयर्स क्या होता है बच्चों? देखना, कॉन्टिन्यूअसली किसी चीज को देखना, दैट इज योर स्टीयर्स। विथ हिज ब्रिलियंट आईज, अपनी ब्राइट आईज से क्या दिखता है वो? एट द ब्रिलियंट स्टार्स, जो शाइनिंग कर रहे हैं, जो शाइन कर रहे हैं स्टार्स इन द स्काई, उनको वो जो है देखता रहता है। और क्या सुनता है? ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, द पेट्रोलिंग कार। नेम द पोम एंड द पोएट, दैट इज योर नेम ऑफ द। इजीली आपको 1 नंबर मिल जाएगा अगर आपको सारे पोम पे जो है पोएट या पोम का नाम याद होगा, तो इजीली जो है आपको नंबर मिल जाएंगे। लेस्ली नॉरिस। क्लियर? 1 नंबर आप इजीली ले सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है सिंपल सा, हु डज ही रेफर टू? तो ही यहाँ पे किसके लिए यूज हुआ है बच्चों? टाइगर के लिए। अब यहाँ हम क्या लिखेंगे? रेफर्स, क्योंकि डज है। व्हाट डज द टाइगर हियर? तो टाइगर क्या हियर करता है बच्चों? द टाइगर हियर्स द लास्ट वॉइस ऑफ नाइट या पेट्रोलिंग कार्स। Here's the last voice of patrolling car at night. तो आपको यहीं से लिखना है बच्चों। क्लियर? टाइगर हियर्स, हियर्स क्यों हुआ बच्चों यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे क्या है? डस। यहाँ पे क्या लगाएंगे आप? एस। द टाइगर हियर्स द लास्ट वॉइस, किसकी लास्ट वॉइस है? पेट्रोलिंग कार की, राइट? और कब सुनते हैं? एट नाइट। तो आपको यहीं से आंसर लिखना है, द टाइगर हियर्स द लास्ट वॉइस ऑफ पेट्रोलिंग कार्स एट नाइट। क्लियर? तो अभी हमने 2 एक्सट्रैक्ट करे हैं, पोम में से करे हैं, और इसमें क्या है आपका इंटरनल चॉइस है, आपको दोनों में से एक क्वेश्चन करना है। 3 नंबर का आता है, इसमें पोम का नाम, पोएट का नाम आप जरूर याद करके जाएं। और अगर आप समरी जो है, हर पोम की समरी जो है एक बार रिवाइज करके जाएंगे तो आप लोग इजीली आंसर दे सकते हैं क्वेश्चंस का। क्लियर? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी पोम का जो है एक्सट्रैक्ट दिया है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको देखें कि दिस एक्सट्रैक्ट इज फ्रॉम विच पोम, किस पोम में से लिया गया है, और उसके बाद जो है आप ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस। क्लियर? तो अभी हमने देखा इट इज वेरी इजी, और हमने जो है पहले इसके पोएट के नाम लिखे, पोम का नाम लिखा कि इट इज फ्रॉम विच पोम। तो फर्स्ट वन इज, तो यहाँ पे हिंट भी मिल जाती है आपको कि कहाँ से। तो यहाँ पे बॉल वर्ड यूज हुआ है तो ऑब्वियसली स्ट्राइक कर जाता है, क्योंकि आपने ऑलरेडी ये डिटेल में पढ़ी है पोम इन द रेगुलर क्लासेस। तो यहाँ पे क्या है? बॉल पोम ऑब्वियसली आ जाते हैं माइंड में। जॉन बैरीमैन जो है इसके पोएट का नाम है, और इजीली जो है आप लिख सकते हैं। तो ही किसके लिए यूज है? ही रेफर्स टू द बॉय हु हैज लॉस्ट द बॉल। सिमिलरली नेक्स्ट है, he hears the last voice patrolling car brilliant eyes, ब्रिलियंट स्टार्स को कौन स्टेयर कर रहा है? तो ए टाइगर इन द जू। क्लियर? तो यहाँ पे उनके राइटर कौन है? पोएट कौन है? सॉरी, पोएट इज लेस्ली नॉरिस। तो इस तरह से आपको एग्जाम में आंसर्स देने। क्लियर? नेम ऑफ द पोम इज द टाइगर इन द जू, कंपोज्ड बाय भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी आंसर दे सकते हैं, कंपोज्ड बाय लेस्ली नॉरिस। क्लियर? तो एक क्वेश्चन ये आता है बच्चों आपका पोइट्री सेक्शन से, और सेकंड क्वेश्चन आता है आपका आंसर एनी टू। यहाँ पे भी आपको इंटरनल चॉइस दी गई है बच्चों,
3 क्वेश्चंस हैं और आपको जो है एनी 2 क्वेश्चंस जो है उसमें से अटेम्प्ट करना है और 2 नंबर का होता है 2 क्वेश्चन, तो 2 और 2 कितने हो गए आपके 4, क्लियर। और 3 मार्क्स का जो है आपका एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो टोटल कितने हो गए 7 मार्क्स फ्रॉम द पोएट्री सेक्शन। तो पोएट्री सेक्शन से भी आप इसमें से नंबर ले सकते हैं। तो एक्सट्रैक्ट अगर आपका सही होगा क्योंकि इसमें टू द पॉइंट आंसर लिखना होता है, तो आप जो है यू विल गेट 3 मार्क्स इन योर एग्जाम। तो कोई भी बच्चा कोई भी क्वेश्चन को है छोड़ के नहीं आएगा, चाहे वो सेक्शन ए का है, चाहे सेक्शन बी का है, चाहे सेक्शन सी का है या डी का है, क्लियर। तो अपना सोच के जाएं कि किस तरह से आपको अटेम्प्ट करना है क्वेश्चंस इन द एग्जाम, क्लियर। तो नेक्स्ट है आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30-40 वर्ड्स। तो इसमें 30-40 वर्ड्स का लिखना है। इससे पहले था वो आपको टू द पॉइंट है, यहाँ पे भी आपको ज्यादा डिटेल नहीं लिखना है क्योंकि वर्ड लिमिट यहाँ पे दी गई है। What color is the young woman's hair? What does she say? She can change it to. अब यहाँ पे क्या है बच्चों कि what color is the young woman's hair? तो बच्चों यहाँ पे हमने एंकर है, हमने 2 एक्सट्रैक्ट करे हैं पोम के, और कौन सी पोम से लिया गया है ये भी हमने डिस्कस करा है। तो घर में जाके पूरे पेपर को देखें कि किस तरह से हमने यहाँ पे रिवीजन किया है और आपको एग्जाम में हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन, क्या स्ट्रेटेजी है आपकी कि सेक्शन ए से कितने नंबर लेने, बी से कितने आपको गेन करने, या सी से डी से सेक्शन। तो ये आप सोच के जाएंगे। अगर आप सोच के जाएंगे तो वहां पे आपको सोचने का, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता हमें एग्जामिनेशन हॉल में कि हम सोचें, क्योंकि टाइम वेस्ट होता है। तो पहले से प्रिपेयर हो कि सेक्शन ए, बी, सी, डी चारों सेक्शन से किस तरह से आपको नंबर जो है लेने, क्लियर। तो बच्चों कैरी ऑन योर प्रिपरेशन। दैट्स ऑल फॉर टुडे. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day. Good luck.